नमस्कार दोस्तों, साइंस में नमस्कार यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक के जो कार्बन यौगिक चल रहे थे, इनमें हमने पिछली जो क्लास थी उसमें क्या पढ़ा था हमने? एथीन। एथीन क्या होता है कि यह एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। कौन सा सदस्य होता है? ये प्रथम सदस्य होता है। कौन सी श्रेणी का? एल्कीन श्रेणी का। क्योंकि देखो बेटा, जब बात करते हैं एल्कीन की, तो एल्कीन के लिए कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। और ये डबल बॉन्ड कब आएगा? कार्बन कार्बन के मध्य। जो कितने कार्बन होंगे? दो बंद। कितने कार्बन परमाणु होंगे? डबल बॉन्ड कब आएगा? और किस किस के मध्य आएगा? एल्कीन श्रेणी में डबल बॉन्ड आएगा किसमें? कार्बन कार्बन के मध्य। तो कम से कम दो कार्बन होना जरूरी है ना। तो जब दो कार्बन होंगे तो एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन बनेगा? एथीन। क्योंकि एथीन का सूत्र क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है इसमें? डबल बॉन्ड। तो देखो, यह एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसमें दो कार्बन आपस में द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये किसकी संरचना है? एथीन या एथिलीन की। एथीन या एथिलीन की। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH या फिर C2H4। तीन प्रकार से हम एथिलीन को या फिर एथीन को लिख सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? देखो, ये कैसी गैस है? ज्वलनशील गैस। एथीन जो गैस है, कैसी गैस है? ज्वलनशील गैस। इसका उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। इसकी गंध हल्की कैसी होती है? मीठी कस्तूरी होती है। और ये कैसा हार्मोन है? पादप हार्मोन। इसका उपयोग किस में करते हैं? फलों को पकाने में। फलों को पकाने में किसका उपयोग करते हैं? एथीन का, या फिर इसको क्या बोलते हैं? एथिलीन बोलते हैं। इसके बाद अगला है, इसके बाद अगला है, अगला महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक है एथाइन। अगला कौन सा है? एथाइन। एथाइन ये कौन सी श्रेणी का है? एल्काइन श्रेणी का। ये है एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसमें दो कार्बन आपस में कौन से बंध द्वारा जुड़े होते हैं? त्रिबंध। यह एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसमें दो कार्बन आपस में त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी? इसका दूसरा नाम हो रहा है, एक और नाम है इसका एसिटिलीन। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो कैसे बनाएंगे? CnH2n-2। मतलब जितनी कार्बन की संख्या है उससे दुगनी क्या है? हाइड्रोजन की संख्या। और उसमें से क्या करना है? दो कम करना है। जैसे हम क्या लेंगे? सबसे पहले दो कार्बन परमाणु लेंगे। n का मान कितने लेंगे? 2। C2H 2 गुणा 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? C2H 2 दूनी 4 में 2 है 2 C2H2। C2H2 हो जाएगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C2H2। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C2H2। तो इसकी संरचना आप कैसे लिखेंगे? C ट्रिपल बॉन्ड C H CH ट्रिपल बॉन्ड CH। या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, या फिर ये संरचना के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? ये कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन। कार्बन और ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। ये किस प्रकार लिख सकते हैं भाई? एथाइन यह एल्काइल श्रेणी का कौन सा सदस्य है? प्रथम सदस्य है। क्योंकि प्रथम सदस्य इस वजह से होगा क्योंकि इसमें आपस में कौन सा बंध है? त्रिबंध। और त्रिबंध बनेगा तो कम से कम इसमें दो कार्बन परमाणु होना जरूरी है। तो इसमें मेथाइन नहीं बनेगा, एथाइन बनेगा। सबसे पहले कौन सा बनेगा? एथाइन। क्योंकि एथाइन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? दो कार्बन परमाणु। और मेथाइन तो बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें एक कार्बन परमाणु होता है। तो उसमें फिर द्विबंध और त्रिबंध कहाँ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो ये एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसमें दो कार्बन आपस में कौन से बंध द्वारा जुड़े होते हैं? त्रिबंध बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये हो गई किसकी? एथाइन की। अब बात करते हैं, ये भी कैसी गैस है? ज्वलनशील गैस है। कैसी गैस है? ज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका एसिटिलीन गैस का वेल्डिंग करने में। किसमें किया जाता है इसका उपयोग? इसका उपयोग वेल्डिंग करने में किया जाता है। इसका उपयोग वेल्डिंग करने में किया जाता है।
इसका उपयोग किस में किया जाता है? वेल्डिंग करने में किया जाता है। किस में किया जाता है? वेल्डिंग करने में। आगे बात करते हैं इसका उपयोग किस में किया जाता है? वेल्डिंग करने में। और इसके उपयोग कुछ ऐसे हैं कि कई रासायनिक पदार्थों जैसे रबड़ के उत्पादन, कांच उद्योग में इसका उपयोग रबर के उत्पादन इसका उपयोग रबर के उत्पादन, कांच उद्योग इसका उपयोग रबर के किसमें? उत्पादन में, कांच के उद्योग में तथा और खाद्य परिरक्षण में। खाद्य परिरक्षण का मतलब समझते हैं? जिनसे क्या है कि जो भी खाने पीने वाली चीजें उनका क्या परिरक्षण, मतलब उनको बचा सके उसमें। इसका उपयोग रबर के उत्पादन, कांच उद्योग तथा खाद्य परिरक्षण में करते हैं। तो देखो बेटा कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने एथीन या एथीन पढ़ा। अब पढ़ रहे हैं एथाइन। एथाइन कौन सा? ये एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसमें कितने कार्बन परमाणु? 2 पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है। ये इसकी संरचना हो गई। सूत्र क्या होगा? C2H2। इस प्रकार लिख सकते हो, ये इस प्रकार लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कैसी गैस है? ज्वलनशील गैस है। ये भी कौन सी गैस है? ज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग किसमें कहाँ किया जाता है? कि इसका उपयोग एक तो वेल्डिंग करने में किया जाता है, दूसरा इसका उपयोग है कि रबड़ के उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा कांच उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा एक उपयोग और खाद्य के परिरक्षण में करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हो? खाद्य मतलब जो भी खाने पीने वाली चीजें उनको बचाने के लिए जो भी चीज मिलाते हैं उसमें क्या करते हैं? एथाइन का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं आगे। और अगला देखते हैं कि एथेनॉल। तीसरा महत्वपूर्ण कार्बन क्या होगा? एथेनॉल। एथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। एथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? मैंने आपको उस दिन नामकरण करना सिखाया था, उस दिन मैंने बताया होगा, 100% जरूर बताया होगा। इसका सूत्र क्या होता है? एथिल का सूत्र क्या होता है? C2H5। और अल्कोहल का OH जोड़ते हैं तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? C2H5। क्या हो जाएगा इसका सूत्र? C2H5। अब बात करते हैं आगे कि इसकी, देखो बेटा बात करते हैं कि एथेनॉल। एथेनॉल का मैंने आपके लिए दूसरा नाम बताया कि इसका नाम क्या है? अल्कोहल। सूत्र क्या हो गया? C2H5OH। बात करते हैं कि इसे क्या कहते हैं? एथीन के जलयोजन से प्राप्त किया जाता है। इसे किससे प्राप्त किया जाता है? एथीन के जलयोजन से। और एथीन का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए बताया था कि एथीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। C2H4 मतलब कार्बन कार्बन के मध्य ये क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। और हाइड्रोजन यहाँ दो, यहाँ पर भी दो। तो इसका सूत्र क्या होगा? C2H4। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था आपको। तो इसको कैसे प्राप्त करते हैं एथेनॉल को? एथीन के जलयोजन से। ये किसका सूत्र है? एथीन का। किसका सूत्र हो गया? एथीन का। जलयोजन का मतलब क्या है? किसमें क्या कर रहे हैं? एथीन क्या होगी? किससे करा रहे हैं? जल से। जल का सूत्र क्या है? H2O। एथीन के जलयोजन से क्या प्राप्त होता है हमें? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होगा? CH3CH2OH। देखो यहां से क्या होगा? ये जो CH2 है इसके पास यहां से क्या जुड़ेगा? ये क्या जुड़ेगा? यहां से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। देखो यहां से इसके साथ तो क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा? CH3। इसके बाद जो ये CH2 बचा है इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? OH। क्या जुड़ जाएगा? OH। तो देखो CH3CH2OH, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH2 और ये इसका क्या बचा? OH। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। जब तो 3 हो गया, यहाँ कितने हाइड्रोजन परमाणु? 2। एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आएगा तो कितने हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे? 3। तो क्या हो जाएगा? CH3। ये बन गया। अब क्या बचा? CH2 और यहाँ क्या बचा? OH। ये यहाँ जुड़ेगा CH2OH।
इसको सम्मिलित रूप से क्या लिख सकते हैं कि कार्बन के कितने परमाणु हुए? 2। हाइड्रोजन कितने हुए टोटल? 3 और 2 5, 3 और 2 5 5। उसमें उसके बाद क्या लिखते हैं? OH। तो इसको लिख सकते हैं या तो C2H5OH या फिर CH3CH2OH। अब बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ करते हैं, उसका उत्पादन कहाँ करते हैं कि व्यावसायिक रूप से एथेनॉल का उत्पादन चीनी या अंगूर के किण्वन द्वारा, यीस्ट द्वारा किण्वन से प्राप्त किया जाता है। जो एथेनॉल का उत्पादन है वो चीनी अंगूर की जो किण्वन प्रक्रिया है, किण्वन प्रक्रिया से क्या प्राप्त करते हैं? एथेनॉल। और इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? एल्कोहल। एल्कोहल आपने सुना होगा। इसे सामान्यतः क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके भौतिक गुणधर्म पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? इसके भौतिक गुणधर्म। तो चलो अब आगे बात बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म। इसके भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं? गुणधर्म पढ़ेंगे कि ये कमरे के ताप पर सामान्यतः कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। आपने देखा होगा कि एल्कोहल होता है वो कौन सी लगभग कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। और जो एथेनॉल है इसके जो गलनांक एवं क्वथनांक है, गलनांक आप समझते होंगे किसी भी ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए जो भी टेम्परेचर होता है वो क्या कहलाता है? उसका गलनांक। और क्वथनांक क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है? उबलना स्टार्ट कर दे, क्या स्टार्ट कर दे, वो कहलाता है क्वथनांक। तो इसके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? बहुत कम होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत कम होते हैं। ये क्या है? अच्छा विलायक। विलायक का मतलब क्या है? एक तो होता है विलेय और ये क्या होता है? विलायक। ये क्या होता है? विलेय, ये क्या होता है? विलायक। अब बात करें विलेय की, तो विलेय क्या होता है कि जो भी चीजें, जैसे कोई भी हम मिश्रण बना रहे हैं तो उसमें विलयन, सॉरी मिश्रण नहीं, विलयन बना रहे हैं तो एक तो उसमें होता है विलयन, एक होता है विलायक। विलय क्या होता है? जो चीज घुलती है, जो चीज घुलती है वो क्या कहलाती है? विलय। और जिसके अंदर घुलती है वो क्या कहलाता है? विलायक। तो जैसे बात करते हैं कि हम पानी में नमक डाल रहे हैं तो पानी क्या हो जाएगा? विलायक। पानी क्या हो जाएगा? विलायक। और विलय कौन हो जाएगा? नमक। विलय कौन हो जाएगा? नमक। तो विलायक कौन हो जाएगा? पानी। और विलय कौन हो जाएगा? नमक। तो मतलब जिसकी मात्रा कम होती है वो तो होता है विलय, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है? विलायक होता है। तो बात करते हैं कि ये कैसा है? अच्छा विलायक। कुल मिला के बात ये कि किसी में नहीं घुल रही है वो लगभग किसमें घुल जाएगी? एल्कोहल में, क्योंकि ये क्या है? अच्छा विलायक है। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या होता है कि नमक, पानी और एल्कोहल का मिश्रण क्या कहलाता है? टिंचर आयोडीन। नमक, पानी और एल्कोहल का मिश्रण। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, खांसी की सिरप, आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि खांसी की जो दवाई आती है उनमें क्या आता है? एल्कोहल आता है। कौन सा? एथेनॉल आता है, एथिल एल्कोहल। खांसी की जो सिरप होती है उनमें क्या आता है? एथेनॉल। एवं कई टॉनिकों में इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा ये जो एल्कोहल है, एथेनॉल है, ये क्या होता है? सामान्यतः शराब होती है। क्या होती है? शराब। ये किसमें? खांसी की सिरप में। आपने देखा होगा कि बहुत सारी सिरप आती है, उनमें से बहुत मतलब शराब की क्यों आती है? क्योंकि एथेनॉल का उपयोग किसमें किया जाता है? खांसियों की सिरप में किया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम इसके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। कौन से गुणधर्म पढ़ेंगे? रासायनिक गुणधर्म। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे भाई? एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म सबसे पहले पढ़ेंगे कि एथेनॉल की सोडियम के साथ अवक्रिया। सबसे पहला कौन सा गुणधर्म है? कि सोडियम के साथ अवक्रिया पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है? सोडियम के साथ अवक्रिया। सबसे पहला पढ़ेंगे हम सोडियम के साथ अवक्रिया। चलो तो बात करते हैं कि इसमें सोडियम के साथ अवक्रिया में क्या है। बेटा बात करते हैं कि एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म में पहला गुणधर्म है कि सोडियम के साथ अवक्रिया करके क्या करता है? सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो बात करते हैं कि जब एथेनॉल की अवक्रिया किससे कराई जाती है? सोडियम से। कि एल्कोहल सोडियम से अवक्रिया करके सोडियम एथॉक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। बात करते हैं ये किसका सूत्र हो गया? एथिल एल्कोहल का या फिर एथेनॉल का। ये किसका सूत्र हो गया?
एथेनॉल का। एथेनॉल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? सोडियम से। तो किसका निर्माण होता है? सोडियम मेथोक्साइड CH3CH2। यहाँ से ये OH यहाँ क्या जुड़ जाएगा? H। यहाँ से हाइड्रोजन हटके क्या जुड़ जाएगा? सोडियम, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो किसका निर्माण कर रहा है कि मतलब जो एथेनॉल होता है, फिर एथिल अल्कोहल होता है, वो सोडियम से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम मेथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करता है। अब बात करते हैं इसका जो अगला जो रासायनिक गुणधर्म है, किसका उपयोग और कहाँ करते हैं? इसका उपयोग कहाँ करते हैं? एथेनॉल का एल्कीन बनाने में। एल्कीन बनाने में किसका किसका उपयोग करते हैं? एथेनॉल का। कि जब एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो जब यह जल कणों का त्याग करके किसका निर्माण करता है? एल्कीन का। एल्कीन बनना नहीं बना। एल्कीन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर इन दोनों कार्बन परमाणु के मध्य क्या है? डबल बॉन्ड। ये किसका सूत्र अभी थोड़ी देर पहले लगाया था? C2H4 एथीन का सूत्र, एथीन का। तो एल्कीन बनाने में किसका उपयोग करते हैं? एथेनॉल का। जब एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो यह कुछ जल कणों का त्याग करके क्या बनाता है? एल्कीन का निर्माण करता है, फिर एथीन बनाता है। ये देखो ये किसका सूत्र है? एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल, ये सूत्र है एथिल अल्कोहल का। 443 केल्विन ताप पर गर्म कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति में? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का नाम क्या है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या यहां से क्या बना रहा है? एथीन। क्या बना रहा है? एथीन या फिर एल्कीन। एल्कीन बनाता है, किसका निर्माण करता है? जल का। क्या बना रहा है? एल्कीन। तो एल्कीन बनाने की विधि में किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? एथेनॉल का। किसका उपयोग करते हैं? एथेनॉल का। इसके बाद हम अगली विधि पढ़ते हैं। अगली विधि देखो, बात करते हैं आगे। एथिल अल्कोहल पढ़ने के बाद अब क्या पढ़ेंगे हम? एथिन डालना है। अगला हेडिंग क्या डालना है? एथेनॉइक अम्ल। एथेनॉइक अम्ल का सूत्र मैंने जब नामकरण बताया था, IUPAC नामकरण कराया था, उस टाइम मैंने आपके लिए बताया था कि एथेनॉइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। देखो यहाँ कितने कार्बन परमाणु हुए? 2। इसका नामकरण एक बार दोबारा बता रहा हूँ। कितने कार्बन परमाणु हुए? 2। 2 के लिए क्या यूज करते हैं? एथ। क्या यूज करते हैं 2 के लिए? एथ। अब बात करते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है? इसकी संरचना खोल के लिख देते हैं। चलो देखो, ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसकी संरचना कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी कि CH3COOH। तो देखो कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है? एकल बॉन्ड। एकल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? हम लग ये लगा दिया ये प्लस। अब देखते हैं कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है? COOH। COOH यदि क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो मैंने इसके लिए क्या बताया था आपका? अम्ल को क्या बताया था? ओइक एसिड या फिर ओइक अम्ल। ओइक अम्ल। अब इसको मिला के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? एथेनोइक अम्ल। क्या बन जाएगा ये? एथेनोइक अम्ल। अब हम सबसे पहले ऐसे ये पढ़ेंगे कि एथेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखो, जब एथिल अल्कोहल, अभी हमने क्या पढ़ा था? इससे जस्ट पहला क्या पढ़ा था? एथिल अल्कोहल C2H5OH। जब एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4, KMnO4 का नाम क्या है? रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट। जब पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? एथेनोइक अम्ल। कुल मिला के बात है कि ये किसका सूत्र हो गया? एथेनॉल का। एथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल। जब एथेनॉल या एथिल अल्कोहल जो है, उसका क्षारीय KMnO4, जो क्षारीय जो तीर के निशान के ऊपर लिखा हुआ है ना, क्षारीय KMnO4, ये क्या करता है? ऑक्सीकृत का काम करता है। ऑक्सीकृत का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब कि ये क्या करता है? ऑक्सीजन जोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? ऑक्सीजन जोड़ने का। अब ऑक्सीजन कहाँ जोड़ेगा? यहाँ जोड़ेगा। देखो, तो CH3 ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेगा? COOH यहाँ क्या जोड़ देगा? एक ऑक्सीजन जोड़ देगा, और हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगी। COOH। क्षारीय KMnO4 किसका काम करता है? ऑक्सीकरण का। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? कि जहाँ ऑक्सीजन की संख्या में क्या हो? वृद्धि हो। तो यहाँ एक ऑक्सीजन है, अब कितने ऑक्सीजन हो गए? 2। किसकी वजह से हुए? क्षारीय KMnO4 की वजह से। ये क्या काम कर रहा है? ऑक्सीजन को जोड़ने का या फिर ऑक्सीकरण का। तो देखो, जब एथेनॉल को क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत कराया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है? एथेनोइक अम्ल। ये किसका सूत्र हो गया? एथेनोइक अम्ल का। ये किसका सूत्र? एथेनोइक अम्ल का।
इस एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? लगभग इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। और इसके 3 से 4% जलीय अम्लों को क्या कहते हैं? सिरका। 3 से 4% क्या हो, कोई जलीय विलयन है जिसमें 3 से 4% कौन सा अम्ल है? एथेनोइक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? एथेनोइक अम्ल। यदि इसका 3 से 4% जो जलीय विलयन है उसको क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका। और आपने देखा होगा सिरके का उपयोग किसमें करते हैं? खाद्य अचार के परिरक्षक में करते हैं। किसमें परिरक्षक में करते हैं? अचार के में। अचार को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिरके का। और सिरका आपने देखा होगा कि चाउमीन वाला एक बोतल में भर के रखता है, वो भी क्या होता है? सिरका। तो देखो इसका उपयोग किसमें करते हैं? अचार के परिरक्षक में। परिरक्षक का मतलब है किसी चीज को बचाना, कि अचार जल्दी खराब हो नहीं हो, इसके लिए उसके परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? सिरके का उपयोग। इसके बाद अब रह गया क्या? अगला टॉपिक है कि जो एथेनोइक अम्ल है इसके क्या कौन से गुणधर्म पढ़ेंगे? भौतिक गुणधर्म। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।